हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर जनाब ये बड़ा मसला है। नल जो है नाम है इसका नाम है। पैसा जो है ग्राउंड वाटर को दे दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे लोगों की जो पानी की समस्या है वो हल हो, हमारे लोगों की जो परेशानियां हैं वो हल हों। और इसके साथ साथ जिस तरह यहाँ रोड्स की बात चली, जिस तरह बैर रोड का बड़ा इशू था, उसका भी हमने तकरीबन 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो आगे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के हाथों आज वो जो है वो चीफ इंजीनियर ऑफिस में है और इंशाल्लाह अगले 2-4 दिन में वहां से निकल जाएगा। इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, मीर साहब आपको ये खुशी होगी कि बफलियाज के अंदर भी आपके काफी प्रोजेक्ट्स आए। हमारे गुंसल सांगला में भी कल एक प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है। और जहां तक आपकी ये अपनी पर्सनल रोड की बात है, इसमें भी हमने 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज करवा दिया है। और जब मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये अपडेट में भी रहे, ये बाकी जगहों पर भी फाइज रहे और काफी एडमिनिस्ट्रेशन में इनका असर रसूख है, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने हमेशा जो है मेरी मदद की है। एक बड़े भाई की तरह इन्होंने मेरी हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज की है और उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वो जहाँ भी गया लौट के मेरे पास आया। बस यही बात तो अच्छी है मेरे हर जाएगी। क्या बात है। डीसी साहब, पूरे ब्लॉक के अंदर बफलियाज ब्लॉक जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ, फजलाबाद इलाके ने मुझे हमेशा इज्जत भी दी। जब से सोहेल साहब यहाँ पर डीडीसी जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर बने, मेरे सर से 80% बोझ जो है वो उतर गया। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि नंबर एक तक पढ़ा लिखा आदमी, दूसरा इसी इलाके का, इन्हीं लोगों में से, तो मुझे वो बोझ उतर गया। वरना फजलाबाद के पानी का इशू हर जिला तरक्याती काउंसिल की जब जब मीटिंग हुई तो तब तक मेरे लिए यही एक इशू रहा। डीसी साहब इस बात के गवाह हैं, सोहेल साहब इस बात के गवाह हैं। मैं आज इस बात से मुतमईन हूं कि आज जो पीएचई की टीम हमारी जो इस वक्त जो है, फिजिकली मुझे लगता है कि मैं आज ही इनके साथ मिल रहा हूं। एक्सीन साहब से इससे पहले एक मुलाकात हुई है, बाकी टीम से आज ही मिल रहा हूं। उसकी वजह यही है, अगर मेरे इलाके के अंदर मसाइल पैदा हुए होते तो मैं जरूर इनको मिला होता, इनके दफ्तर गया होता या इनको अपने दफ्तर में बुलाया होता, तो मसला ही कोई पैदा नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि पीएचई के अंदर काफी सूरत आई है जब से नई टीम आई है। यहां इससे कबल तमाम लोगों का जो है फर्दन यहाँ पर जो है हमारे सोहेल साहब ने जिक्र किया है, कादर साहब से लेकर शबीर साहब, मराज साहब, तमाम लोगों का मैं उसमें वक्त जाया नहीं करूंगा। मेरे ब्लॉक बफलियाज के अंदर तमाम सरपंच साहिबान अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे, लेकिन जो मेरा एक पैमाना अपनी आंख जो है वो देखने की है, तो मुझे जो है, मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मैं मजीद साहब को उस पैमाने में सबसे ऊपर पाता हूं। और मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि हमारे जिला की तरफ से आइंदा जब हमारा रिपब्लिक डे होगा पुंछ के अंदर, डीसी साहब ऐसे सरपंच को जो अपने आप के अंदर, अपने बीपीएल के अंदर रहते हुए भी लोगों के घर बना रहा है, एक अवार्ड के लिए मुंतखब किया जाए। इस सरपंच को ये एक आइडियल और मॉडल बनना चाहिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए मॉडल बनना चाहिए। इंसान को कोई नियामत दी जाती है तो जब उसको शुक्र अदा करते, कहते हैं अल्लाह की जात खुश हो जाती है और मजीद नियामतों से नवाजती है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर जो इंसान है इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जब आप उनका शुक्रिया अदा करोगे तो उनको और काम करने का जी करेगा। हम इंसान है, पत्थर तो है नहीं, हमें भी फीलिंग होती है कि यार मैंने इतना अच्छा काम किया, यार इसको कोई सराहा नहीं रहा। पत्थर तो है नहीं हम। आप लोगों ने सराहा, यहाँ पर आपने यहाँ पर पेंशन की बात की, आपने यहाँ पर दूसरी स्कीमों की बात की, आपने यहाँ पर जो है मेडिकल होंगे। जब दिशा में जो डिपार्टमेंट है पीएचई का, वो भी काम करने की जो है वो कोशिश कर रहा है और इनको हम मॉनिटर भी करते रहे। तो यही कहता हूँ कि पब्लिक सर्विस में हमें जो बेस्ट हो सके वो हमें करना चाहिए। जी सब, अगर लिफ्ट स्कीम्स को देखा जाए तो ऑलमोस्ट बहुत सी जो लिफ्ट स्कीम है वो कहीं ना कहीं डिफंग हुई है। तो जल जीवन मिशन का जो लिफ्ट स्कीम को आप क्या महसूस करते हैं कि कितनी सपोर्ट होगी? आप अगर इसको डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखेंगे, अगर आपको कहीं जो इनके साथ बात करने का मौका मिलेगा
तो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी जो स्कीम्स हैं ये सारी रेट्रोफिटिंग की स्कीम्स हैं। जी जी अब ये इसका मतलब ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको भी अकाउंट फॉर किया गया है और उनकी जो कैपेसिटी है उसको भी अकाउंट फॉर किया गया है। हमारा इसमें जल जीवन में मिशन में जो टारगेट है वो 55 जो है जो लिखा हुआ है ये टारगेट है। और ये टारगेट जो है ये हम जो नया बोरवेल निकाल रहे हैं सिर्फ उससे नहीं बन रहा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी किस किस्म की भी स्कीम है, चाहे वो पानी जो है कुएं से आता है जब वो लिफ्ट करके आता है उनको भी अकाउंट फॉर किया गया है, उनको भी अकाउंट फॉर किया गया है। तो उनमें जहाँ पुरानी मशीनरी रिप्लेस करने का इशू है या कोई जो सोर्सेज ड्राई हो गए हैं उनको ठीक करने का जो है या अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने का इशू है वो सारे उसमें जो है इंक्लूसिव है। तो हमारी जितनी भी स्कीम्स जो एग्जिस्टिंग हैं उनको भी फंक्शनल करना है जहाँ जहाँ उनमें कमियाँ हैं, चाहे उनकी जो है लेइंग और फिटिंग के इश्यूज हैं, मशीनरीज के इशू है या उनके लिए फ्रेश जो है सोर्सेज डेवलप करने का इशू है। शुक्रिया। हर घर नल से जल है, नल से जल, ऐसा तो है नहीं कि टैंकी बना दे। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, MA रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।